बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो थंबनेल में स्क्रीन पर आप ये शख्स देख रहे हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी एक फ्रॉड हुई है। 24 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट से आज तक फ्रॉड किया गया है। मेहरबानी करके आप इस वीडियो के साथ ही जुड़कर जल्द से जल्द मेहरबानी करके ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप हर एक बैंक अकाउंट होल्डर के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी, चूंकि हमारे हर एक फैमिली में हर बंदे के पास बैंक अकाउंट होता है। हम सब लोग जो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, तो मेहरबानी करके आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज बडगाम में इस शख्स के साथ आज तक 24 लाख का फ्रॉड किया गया। तो मेहरबानी करके आप सबसे इल्तिजा है, मोदबाना गुजारिश है कि आप इस लाइव वीडियो पैगाम को मेहरबानी करके हर एक बंदे के साथ आप शेयर कीजिए। लैनिलब मुजपथरी जो तहसील खान साहब में बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये जो आप स्क्रीन पे इस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है जलालुद्दीन दोई। जलालुद्दीन दोई जो पेशे से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक छोटे मोटे एक एम्प्लॉय है, मिडिल स्कूल में बहसियत एज टीचर ये काम कर रहे हैं। जलालुद्दीन दोई जो है ये मुजपथरी लैनिलब में रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। और इनके साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ, जिसमें 24 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट से निकालकर इसकी लाइफ, इसकी जिंदगी जो है तबाह कर दी गई। कैसे हुआ, कब हुआ और इसका सलूशन क्या है, हम सब लोग जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स, हम इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं इस लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेहरबानी करके मेरी एक गुजारिश रहेगी, इस लाइव वीडियो पैगाम को जितना हो सके मेहरबानी करके उतना ज्यादा आप शेयर कीजिए। 8 अगस्त 2023 की बात है। जो जलालुद्दीन दोई मुजपथरी खान साहब का रहने वाला ये जो शख्स है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 8 अगस्त 2023 को इनको एक मैसेज आती है, 2,66,000 ज़लश्त 66 रुपये SMS आई इमन गई डेबिट अकाउंट मज। अम पत इमन रायथन जो ब्रांच है, जम्मू कश्मीर बैंक का जो रायथन ब्रांच है, तमन अकाउंट यथ मज ब्या मैसेज आय 61,900 रुपये आय डेबिट करना। और अम पत कर वारिया कोशिश कर आज ताम, चूंकि आज 2025 चल रहा है, आज तक बहुत ज्यादा हर एक दफ्तर, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच का डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, गवर्नमेंट का हर एक दरवाजा इन्होंने खटखटाया, लेकिन आज तक इनको इंसाफ न मिला, न इनको अपने पैसे वापस मिले। जलालुद्दीन दोई मुजपथरी लैनिलब के रहने वाले जो खान साहब तहसील में डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आता है, आज तक 24 लाख का फ्रॉड इनको इनके बैंक अकाउंट से खाली कर दिया गया। 8 अगस्त 2023 को 2,66,000 की जो SMS इनको मिलती है कि आपके अकाउंट से डेबिट किया गया है। उसके बाद जो रायथन ब्रांच में इनका और एक अकाउंट है, 31,900 रुपए डेबिट किए गए। उसके बाद इन्होंने पुलिस स्टेशन खान साहब में भी एप्लीकेशन डाली। अच्छा, उसके बाद अगले ही दिन इनको एक SMS मिलती है, जैसे हर एक बैंक अकाउंट को एक SMS अलर्ट, एक नंबर होता है, इनको एक SMS अलर्ट आ जाता है कि आपके नंबर पर 10,15,000, 10.25 लाख का जो लोन है वो सैंक्शन हुआ है। और 9 अगस्त की रात को सुबह सहरी के टाइम में 4 बजे से लेके सुबह 9:15 तक 11 ट्रांजैक्शंस में इनके वो 10 लाख भी निकाले गए। मतलब ये हैरान कुन बात है। इसने न कभी लोन निकाला था, न कभी लोन के लिए अप्लाई किया था। 9 अगस्त को, 8 अगस्त को इनके साथ पहली जो
वारदात होती है, 2,66,000 इनके बैंक अकाउंट से, जो खान साहिब ब्रांच में, उससे जो डेबिट किए जाते हैं, इसको एसएमएस मिलता है। उसके बाद रायथन ब्रांच में 31,900 रुपए इनको डेबिट किए जाते हैं। लेकिन 9 तारीख को जो इनके नाम पे जो लोन सैंक्शन होता है, इनको एसएमएस मिलता है। और 9 तारीख जो सुबह 4 बजे से सवेरे 9:15 तक 11 ट्रांजैक्शंस में इनका पूरा अकाउंट खाली कर दिया गया। और बताया जाता है अरुण और विशाल नामी जो शख्स है जिनके अकाउंट्स में ये पैसे जाते हैं। लेकिन अभी तक 2023 से आज 2025 चल रहा है, न जलालुद्दीन दोई साहब को न इंसाफ मिला, न कोई। इनकी लाइफ जो है बर्बाद हो गई। इनका गुनाह तो है क्या, जरा आप मुझे बताएं, इनका क्या कसूर है? हर एक हम अकाउंट चलाते हैं, हर एक के पास बैंक अकाउंट है, इनका कसूर क्या है? जब ये ब्रांच मैनेजर जेके बैंक खान साहब के पास चले जाते हैं और उनको ये बोलते हैं, जब पहली मैसेज इनको जब 2,66,000 की जो इनको जो डेबिट हुआ था, उसके बाद ये फौरन ये चले जाते हैं मैनेजर साहब के पास जो जेके बैंक खान साहब हैं और उनको ये बताते हैं, उनके पास एप्लीकेशन डालते हैं कि मेहरबानी करके मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा फ्रॉड हुआ है, शायद मेहरबानी करके मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया जाए। लेकिन बैंक जो मैनेजर है उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए जो जलालुद्दीन दोई साहब का जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज नहीं किया और उसी दिन इसके साथ इसके अकाउंट में 10,15,000 का लोन सैंक्शन करवाया गया और उसी रात को इसका जो पूरा जो अकाउंट है वो खाली कर दिया गया। करीबन 13 लाख का इनको फ्रॉड किया गया। अब मैंने यहां पे थंबनेल में 24 लाख लिखा है क्योंकि अभी भी जलालुद्दीन दोई साहब वो जो 10 लाख का लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट्स, उसकी किस्त अभी भी भर रहे हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी भी भर रहे हैं। जलालुद्दीन दोई का आखिर गुनाह क्या है? जलालुद्दीन दोई का आखिर गुनाह क्या है? इन्होंने जेके बैंक में अकाउंट खोलकर अपनी जो जमा पूंजी है, ये बहैसियत गवर्नमेंट टीचर है, छोटे मोटे मुलाजिम हैं, इनका गुनाह क्या है? ब्रांच मैनेजर ने अकाउंट फ्रीज नहीं किया। अगर उसी टाइम पे ब्रांच मैनेजर ने अकाउंट को फ्रीज किया होता तो इतनी बड़ी 10 लाख जो 11 लाख का जो पैसा है, जो लोन इसके नाम पे सैंक्शन करवाया गया डिजिटली ऑनलाइन, कम से कम वो पैसा तो बच जाता जलालुद्दीन साहब को। उसके बाद जलालुद्दीन दोई साहब जो है इन्होंने एक फाइल केस किया क्राइम ब्रांच में। जब वो बड़गाम पहुंचे, खान साहब से जब मुजपथरी से वो बड़गाम पहुंचे, बड़गाम बस स्टैंड में उनको एक कॉल आता है, एक कस्टमर केयर जैसी एक लेडी जो है, एक औरत की कॉल आती है, हाँ आप जलालुद्दीन साहब हैं, क्या आप 5 लाख रुपए का जो लोन है आपके नाम पे अप्रूव हुआ है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो? लेकिन जलालुद्दीन साहब ऑलरेडी लुट चुके थे, 13 लाख रुपए ऑलरेडी उनके अकाउंट से डेबिट किए गए थे। लेकिन जलालुद्दीन साहब ने उस लेडी की कॉल कट करते हुए उनको यह बोला कि मुझे कोई लोन एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके बाद जलालुद्दीन दोई साहब जो हमारे मुजपथरी खान साहब के रहने वाले हैं, चेयरमैन जो जम्मू कश्मीर बैंक के हैं, उनके ऑफिस में भी गए, वहां पे भी एप्लीकेशन डाली, वहां पे भी अपनी अर्जी लेके गए। इनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। लेकिन आज तक, टुडे इज 23 अगस्त 2025 और ये फ्रॉड इनके साथ हुआ 8 अगस्त 2023 को 2023 में, और आज इतने टाइम तक इनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन साहब जो जम्मू कश्मीर बैंक के थे उस वक्त भी, उनके पास भी, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, जो अब मसला क्या है? जो जेके बैंक, देखो साइबर फ्रॉड्स तो ग्लोबली होते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि फ्रॉड्स नहीं होते हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड्स है ये तो होते रहते हैं, लेकिन बैंक का दोष क्या है? देखो
नॉर्मली अगर हम सोचें बैंक की कोई गलती नहीं है, ये तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा एक साइबर फ्रॉड, हाँ, या हैकर्स या जो भी, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, क्या क्या चांसेस है, कैसे ये फ्रॉड हुई होगी, या कैसे आम लोग इन ऐसी फ्रॉडों से बच सकते हैं। लेकिन जो जेके बैंक का जो खानसा ब्रांच है, ये तब शक के दायरे में आता है जब जलालुद्दीन इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगता है। आज 2025 चल रहा है, जलालुद्दीन दोई साहब को सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। ये तो सस्पिशियस है ना। कमेंट्स में आप अपनी राय देते जाइए, और मेहरबानी करके, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम सब लोग बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं, बैंक्स में अकाउंट्स खोलते हैं, तो हम सब लोगों पे ये फ्रॉड हो सकती है। तो बैंक ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। अच्छा, जब बैंक मैनेजर बिल्कुल भी उन्होंने, बैंक वालों ने कोऑपरेट नहीं किया जलालुद्दीन साहब का। बस यही बात, पहले भी उन्होंने गलती की कि उन्होंने टाइम पे उस अकाउंट को जलालुद्दीन दोई के कहने पर भी फ्रीज नहीं किया। उसके बाद 10,15,000 का लोन सैंक्शन हुआ जलालुद्दीन दोई के अकाउंट पे, पता ही नहीं है किसने अप्रूव किया, कैसे अप्रूव किया, और मैनेजर सिंपली इस बात को टालता है कि भाई ये हैकर ने हैक किया है अकाउंट। अगर अकाउंट फ्रीज हुआ होता टाइम पे, तो जलालुद्दीन दोई को 24 लाख का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एक सेकंड, अब जो यहां पे दूसरे साइड से अगर हम साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड्स की बात करें, मतलब जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इन्होंने, ये जो विक्टिम है हमारे जलालुद्दीन दोई साहब, इन्होंने विक्टिम का जो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ये कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे तरीके हैं, हमें बहुत ज्यादा अवेयर होने की भी जरूरत है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जो हम यूज करते हैं, या यूपीआई सर्विसेज, जितनी भी एप्स हम पेमेंट एप्स जो यूपीआई सर्विसेज है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, या जो भी बहुत सारी यूपीआई सर्विसेज हम जितनी भी एप्स यूज करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फिशिंग, एक टेक्निक है फिशिंग, यानी कि आपको एक फेक लिंक भेजा जाएगा, भाई आपने 50 लाख का इनाम जीता है, इस पे क्लिक करो, आप अपना जो इनाम है वो आप क्लेम कर सकते हो। उस टेक्निक को हम बोलते हैं फिशिंग। इत कन गाड़ रटान बिस्लाई मज कह दान बिस्लाई लगित बुथ, मगर वो खाना नहीं होता उस मछली के लिए, वो उस मछली का के लिए मौत होता है। सो फिशिंग टेक्निक वना, या मालवेयर, तुंदिस फोनस मज तिम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, यम मालवेयर आसन, यम तुहुंद पत क्रेडेंशियल्स, बैंक क्रेडेंशियल्स, तुहुंद यूजर नेम, तुहुंद पासवर्ड, या जितनी भी पर्सनल डिटेल्स वो आपकी वो चोरी करके, आपका डेटा चोरी करके वो आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। या लीक डेटा, कभी कभार यूजर नेम भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं, पासवर्ड शेयर करते हैं, या एटीएम पिन हम शेयर करते हैं, या एटीएम पे जो डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं, जैसे सीवीवी नंबर, वो हम किसी के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, अपना फ्रेंड हो, कभी कभार वो भी इस फ्रॉड में मुलव्वस हो सकते हैं। या अच्छा, जो प्री अप्रूव्ड लोन्स हैं, प्री अप्रूव्ड लोन्स, अगर कोई लोन ऑलरेडी अप्रूव हुआ है, यानी कि किसी जो फ्रॉडस्टर होगा, अगर उसके पास लॉगिन ऑलरेडी होगा, आपका जो अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन होगा, उसको ओटीपी की भी कोई जरूरत नहीं है। अक्सर हम जब साइबर फ्रॉड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ, किसी भी अननोन बंदे के साथ अपना ओटीपी आप शेयर ना करें। लेकिन ओटीपी शेयर अगर आप नहीं भी करोगे, तब भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जो प्री अप्रूव्ड लोन्स होते हैं, काफी सारे बैंक्स में जो प्री अप्रूव्ड लोन्स होते हैं, ओटीपी की कोई जरूरत उसके लिए नहीं होती है। बैंक तो नॉर्मली, वो तो जो रूटीन में वो एसएमएस अलर्ट्स आते हैं, वो तो आते रहते हैं। या लोन्स कैसे अप्रूव किए जाते हैं? नेट बैंकिंग के जरिए। अगर किसी बंदे के पास आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर नेम, पासवर्ड या ईमेल आईडी या बहुत सारे और क्रेडेंशियल्स जो
ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के लिए जरूरत पड़ते हैं। अगर किसी बंदे के पास किसी भी तरीके से, चाहे वो फिशिंग टेक्निक के जरिए, चाहे उसने आपके फोन में मालवेयर डाला हो या लीक आपका डेटा हुआ हो, किसी भी तरीके से अगर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन है तो विदाउट ओटीपी भी लोन को अप्रूव किया जा सकता है। आप देख लीजिए हम लोगों को कितना ज्यादा अवेयर और कितना ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ये साइबर फ्रॉडिस्ट ऑनलाइन दुनिया में जो ये फ्रॉडिस्टर्स होते हैं, इनको इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। अशना सा पाई फोन मतलब कित कन इस्तेमाल करुन, ऑनलाइन बैंकिंग कित कन इस्तेमाल करें, अस मा पासवर्ड चेंज करुन, अस मा पिन करुन चेंज, अस मा बे सेफ्टी मेजर्स यमन हुंद ध्यान थाउन। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जिससे रिमोटली, यानी कि आप अपने घर में हैं, अगर आपके फोन में एक छोटी सी एक ऐप डाली जाएगी, उसके जरिए भी आपका ओटीपी या आपके फोन में जितनी भी डिटेल्स है वो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे एक ऐप का मैं नाम लूंगा, जैसे एनीडेस्क। अक्सर जो हैकर्स हैं या क्रैकर्स है वो अक्सर एनीडेस्क नाम की एक एप्लीकेशन यूज करके आपको स्क्रीन शेयर कराते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप में भी एक फीचर आया है स्क्रीन शेयर। अगर कोई बंदा आपको वीडियो कॉल पे फिर स्क्रीन शेयर करता है, इसका मतलब कि आप उसके फोन का सारा स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, रियल टाइम में अगर उसी टाइम पे आप किसी के साथ स्क्रीन शेयर आपने किया है, उसी टाइम पे वो आपका जो आपके नंबर पे जो एसएमएस या ओटीपी, उसको भी आप वो यूज कर सकता है, उसको भी एक्सेस कर सकता है। या और एक ऐप है टीम वीवर या फेक एपीकेस। हम अक्सर थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल करते हैं। अब ये थर्ड पार्टी, आम इंसान इस थर्ड पार्टी ऐप को कैसे समझेगा? जैसे मैं ओरिजिनल व्हाट्सएप कंपनी का एक व्हाट्सएप चला रहा हूं, लेकिन मेरे कोई बहुत सारे दोस्त जीबी व्हाट्सएप चलाते हैं या पिंक व्हाट्सएप चलाते हैं या ब्लू व्हाट्सएप चलाते हैं, ग्रीन व्हाट्सएप चलाते हैं। डिफरेंट नामों से जो व्हाट्सएप की बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स है वो चलाते हैं। भाई आप मुझे एक बात बोलो, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर होगा, जो कंपनी की ऐप होगी, उस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप का यह भी हमें नहीं मालूम है कि यह ऐप किसने बनाई है, इस पे क्या भरोसा है। वो आपको झांसा देता है, दिलासा आपको वो झांसा देता है, हाँ भाई आप ये स्टेटस डाउनलोड भी कर सकते हो इस ऐप के जरिए, आप अपना लास्ट सीन बंद भी कर सकते हो, या बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, लेकिन आपका जो डेटा है वो कंप्रोमाइज होता है, आपकी जो प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज होती है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी किया जाता है, और उसके बाद आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करके जलालुद्दीन जो दोई साहब है, हमारे खान साहब, लैनिलब मुजपत्री खान साहब, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहने वाले, 2008 अगस्त 2023 में इनको एक एसएमएस मिलता है जिसमें 2,66,000 की एसएमएस आती है। उसके बाद रायथन ब्रांच में इसका और एक अकाउंट है जिसमें 31,900 रुपए का जो फ्रॉड किया गया। उसके बाद 9 अगस्त 2023 को 10,15,000 का लोन अप्रूव किया जाता है इसके नंबर पर, और 9 अगस्त की रात को सुबह 4 बजे से सुबह 9:15 तक 11 ट्रांजैक्शंस में इसका बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। आज तक ये अपने उन 10 लाख का जो लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी किस्त भर रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। आप देख लीजिए कितना ज्यादा एक एज अ बैंक अकाउंट होल्डर हमें कितनी ज्यादा हम लोगों को एहतियात से काम, मतलब एहतियात बरतना चाहिए हम लोगों को, कैसे हमें यूपीआई जो पेमेंट्स है ये यूज करने चाहिए। अच्छा, इसमें और एक भी खदशा है, जब अक्सर ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, यह सिस्टम का भी एक लूप होल हो सकता है या इनसाइडर जॉब, यानी कि बैंक का एम्प्लॉय भी। मैं जलालुद्दीन साहब के केस में मैं कोई भी हतमी राय नहीं ले सकता हूं, मैं एज ए इन जनरल बोलता हूं कि
जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं या जो ऐसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इनसाइडर जॉब भी कभी कभार हो सकता है। यानी कि जो हैकर्स या क्रैकर्स या जो ये फाइनेंशियल जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं, बैंक के किसी मुलाजिम के साथ मिलकर ये इंटरनल डेबिट भी कर सकते हैं। जब इंटरनल डेबिट होगा, इसका मतलब कि जो ओटीपी है वो बाईपास हो रहा है। ओटीपी तो आएगा ही नहीं अकाउंट होल्डर के नंबर पे। या और एक भी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, विच इज कॉल्ड एज ई मैंडेट। अक्सर जब आप लोग कोई ऐप चलाते हो, जैसे मैंने रिसेंटली एक ऐप इंस्टॉल की, एआई बेस्ड वो ऐप एक है, टोटल जो उसका फी है पर मंथ 99 रुपीज का। अच्छा, उसमें मैंने जब मैंने पहली बार वो इंस्टॉल की तो पहले मंथ वो फ्री थी, तो नेक्स्ट मंथ उसमें 99 रुपीज जो ऑटो डेबिट हो जाएगा मेरे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको ये मैंडेट दिया है कि आप ऑटोमेटिकली मंथ पर मंथ आप मेरे अकाउंट से 99 रुपीज कट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं ई मैंडेट। जब आप किसी भी अननोन या थर्ड पार्टी ऐप में आप ई मैंडेट्स देते हो, जिसके जरिए आप यूपीआई के जरिए ऑटोमेटिक पेमेंट्स आपको कटती है, या चुराया हुआ आधार कार्ड, कोई आपका आधार कार्ड चुरा के भी या पैन कार्ड चुरा के भी या बैंक डिटेल्स चुरा के भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। क्योंकि जो ये फेक एपीकेज एप्स है या थर्ड पार्टी एप्स है, जिनके जरिए आपको ई मैंडेट्स साइन इन लॉग इन करवाए जाते हैं, आप सारी डिटेल आप ई मैंडेट देते हो, हाँ भाई आपको बहुत सारे जांचे दिए जाते हैं, हाँ भाई आपको ये स्कीम मिलेगी, आपको पर मंथ फॉर एग्जांपल आपको 99 रुपीज देना है। लेकिन फेक एपी, जब वो सॉफ्टवेयर ही फेक होगा, जब वो एप्लीकेशन ही फेक है, तो ई मैंडेट्स के जरिए भी आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है। और एक खदशा भी यहां पे है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो ऑनलाइन जो फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये भी हो सकता है कि उनको ऑलरेडी तुम्हारे क्रेडेंशियल्स पता हो, उनको आपका बैंक अकाउंट पता हो, उनका आपका यूजर नेम, जो लॉग इन आईडी, पासवर्ड, चाहे वो ओटीपी या पिन कोड या ट्रांजैक्शन पिन या आपका जो बैंक अकाउंट के साथ जो एसोसिएटेड जो ईमेल आईडी होता है, या इंटरनेट बैंकिंग के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो उस ऑथेंटिसिटी या ऑथराइजेशन के लिए मैंडेटरी होते हैं, ये भी हो सकता है कि फ्रॉडस्टर को ये सब आपका मालूम है। तो सिंपली वो आप अप्रूव करा सकता है, आपके अकाउंट पे लोन भी अप्रूव करा सकता है, और इंस्टेंटली वो उस अमाउंट को आपके अकाउंट से डेबिट करके आपकी जो लाइफ है वो बर्बाद कर सकता है। जैसे जलालुद्दीन दोई साहब की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई। 2023 में इसके अकाउंट से 13 लाख रुपए फ्रॉड करके निकाले गए, और आज तक वो किस्त भर रहे हैं। वो जो लोन इनके नाम पे निकाला गया डिजिटली, आज तक वो उसका इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स भी भर रहे हैं। और लापरवाही बैंक की क्या है, अभी तक उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। हालांकि जलालुद्दीन दोई साहब जो हैं हर एक दफ्तर पे गए, ये साइबर क्राइम ऑफिस पे भी गए, वहां पे भी अभी तक कोई इनको अच्छा सा सुराग नहीं मिला। अभी तक भी ये पता नहीं लगाया गया कि किस डिवाइस से उसका आईपी एड्रेस क्या है, या जितनी भी बाकी डिटेल्स इसको चाहिए, जो जैसे डेबिट ट्रायल, हाँ स्टेटमेंट तो इनके पास है, बैंक वालों ने दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडीज या आईपी एड्रेस या कौन कौन से डिवाइस किए गए, ये भी हो सकता है ना कि बैंक ऐप में किसी और डिवाइस को रजिस्टर किया हो किसी ने। कम से कम बैंक वालों को ये इंफॉर्मेशन तो एक अकाउंट होल्डर, एक कस्टमर को देनी चाहिए ना, जब उसके साथ इतना बड़ा साइबर फ्रॉड होता हो। या जो लोन जो सैंक्शन उसका लॉग कंप्लीट, उसका लॉग, या कहीं नया डिवाइस तो रजिस्टर नहीं किया गया है बैंक ऐप में। या यह भी हो सकता है जो विक्टिम है जलालुद्दीन भट्ट साहब या जो भी ऐसे विक्टिम्स होंगे, क्या उनके फोन में कोई मैलिशियस ऐप तो नहीं है, कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जो ऊपर से कुछ और है लेकिन अंदर से वो हमारा डेटा जो है वो चुरा रहे हैं। साइबर क्राइम वहां भी दरवाजा खटखटाया जलालुद्दीन दोई साहब, कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक, हालांकि उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच पे भी उन्होंने अपनी अर्जी लेके गए,
लेकिन अभी तक उन साइबर फ्रॉडस्टर्स को जिन्होंने 24 लाख या 13 लाख रुपए फ्रॉड करके जलालुद्दीन साहब की लाइफ को बर्बाद कर दिया। जेके बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं उनके दफ्तर में भी उनका दरवाजा भी बहुत बार खटखटाया जलालुद्दीन दोई साहब, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला इंसाफ। अब चूंकि जलालुद्दीन दोई साहब लीगली अपने केस को अपनी अर्जी लेके ऑनरेबल कोर्ट में लड़ रहे हैं, इनके जो लॉयर हैं एडवोकेट शाकिर मुश्ताक साहब काफी निहायती काबिल तरीन एडवोकेट इनका केस लड़ रहे हैं। लेकिन जनरल पब्लिक से मैं गुजारिश कर रहा हूं, हम साइबर क्राइम से या साइबर फ्रॉड से आए रोज ऑनलाइन दुनिया में कितने ज्यादा क्राइम्स होते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो ये मोबाइल फोन है, ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन स्पेशली, डोंट यूज दिस एज अ ब्लैक बॉक्स। आप इसको ऐसे खुली हवा में, मतलब आप उसको ऐसे भी यूज ना करें कि आपको लगता है मैं बंद कमरे में हूं, मैंने पर्दे वगैरह सब कुछ ऐसे से बंद रखे हैं, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। देखो, छोटा सा बच्चा जो हैकर है, 7th क्लास का बच्चा भी आपको बहुत ही बड़ा एक चूना लगा सकता है, इतने ज्यादा साइबर। क्योंकि हमारा जो इंटरनेट है, अगर मैं आपको इंटरनेट की बात बोलूंगा, इंटरनेट जो हम चलाते हैं वो 5% है इंटरनेट का। चाहे हम कितना भी इंटरनेट ना चलाएं, हम यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं, जितनी भी हजारों लाखों तादाद में हम वेबसाइट्स को चलाएं, ये टोटल जो इंटरनेट है उसका 5% है। लेकिन रियल इंटरनेट जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक, जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब, यानी कि वहां पे इंसानों को बेचा और खरीदा जाता है। आर्म्स एम्यूनिशन वहां पे बेचे खरीदे जाते हैं। दुनिया के जितने भी गंदे काम है वहां पे किए जाते हैं। उन हैकर्स से आप कैसे बच सकते हैं? अपने आप को महफूज रखें। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आप अपने मोबाइल फोन को एज अ ब्लैक बॉक्स यूज ना करें। ऐसे मत आप सोचें कि हम बस बंद है, हमने पिन लगा दिया, लॉक लगा दिया, पैटर्न रख लिया, बस इतना काफी है। रेगुलरली आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद अपना पासवर्ड चेंज किया करें। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स है या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनके आप पासवर्ड स्ट्रांग रखा करें। ऐसे भी आप पासवर्ड्स मत रखा करें अपनी वाइफ का नाम या अपने फ्रेंड का नाम @123। पासवर्ड शुड बी ग्रुप ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसमें अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए, सो दैट हैकर के लिए ये मुश्किल हो जाए ये क्रैक करना। और जो बैंक डिटेल्स है या पर्सनल डिटेल्स है, ये अपने आप के सिवा आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर क्यों ना हो। लेकिन पर्सनल डिटेल्स आप अपने आप तक ही महदूद रखें। इस वीडियो पैगाम को आप मेहरबानी करके शेयर कीजिए। आज बहुत ही ज्यादा दुख भरी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। 8 अगस्त 2023 में जलालुद्दीन दोई नाम के एक शख्स, जो एक छोटे मोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लैनीलब मुजपथरी खान साहब तहसील डिस्ट्रिक्ट बडगाम में के रहने वाले जलालुद्दीन दोई साहब, 8 अगस्त 2023 को इनको एक SMS मिलता है। ये दूध पथरी गए थे, इनको एक SMS मिलता है वहां से आके कि आपके अकाउंट से 2,66,000 रुपए डेबिट किए गए। उसी दिन रायथन ब्रांच में उनका और एक अकाउंट जिसमें 31,900 रुपए डेबिट किए गए। 9 तारीख को इनके अकाउंट पे एक लोन अप्रूव किया गया। इनको मालूम भी नहीं है, खुद बैंक सोया हुआ है। इनके नाम पे 10,15,000 का लोन सैंक्शन करके उसी 9 अगस्त की रात को इनका अकाउंट सुबह 9:15 तक इनका जो पूरा अकाउंट है, अरुण और विशाल नामी हैकर्स ने या जो भी फ्रॉडस्टर्स होंगे उन्होंने खाली कर दिया। और बैंक पर जब गए, बैंक मैनेजर ने अकाउंट फ्रीज नहीं किया, वो टस से मस नहीं हुए और आज तक CCTV फुटेज नहीं दे रहे हैं। बैंक वालों की यही लापरवाही है ना। अगर उन्होंने टाइम पे, जब पहले ही दिन जलालुद्दीन साहब ने बैंक वालों को इन्फॉर्म किया था, भाई आप मेरा अकाउंट जो है वो आप फ्रीज कीजिए,
अगर उसी दिन फ्रीज किया होता तो 10,15,000 का लोन अप्रूव नहीं हुआ किया होता फ्रॉडस्टर्स ने जलालुद्दीन दोई साहब के नाम पे। तो बैंक की यही गलती है, उन्होंने टाइम पे बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया, या अभी तक उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। मतलब बहुत सारे इसमें शक-व-शुबात है, ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस इसमें है सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, अब जितने भी आला हुकाम है, मेरी साइबर क्राइम कश्मीर या साइबर क्राइम जम्मू या जो क्राइम ब्रांच है या जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, मेहरबानी करके एसएसपी बड़गाम से स्पेशली, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम बिलाल मोहद्दीन भट्ट साहब से स्पेशली, एलजी साहब से, या जितने भी कंसर्नड ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन जेके बैंक जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं, उनसे मेरी मुहदबाना गुजारिश है, जितने भी ऑनलाइन जो फ्रॉडस्टर्स है, आप सबसे पहले अपने ऐप्स को, आप यूपीआई जो जितनी भी आपकी ऐप्स हैं या नेट बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी ऐप्स हैं, उनमें आप सिक्योरिटी मेहरबानी करके बढ़ाइए। हम लोगों का पैसा वो पता ही नहीं है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। मेहरबानी करके, और जलालुद्दीन भट्ट साहब, जलालुद्दीन दोई साहब को आप इंसाफ दीजिए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अभी तक ये, आज तक इनको 24 लाख का नुकसान हुआ है, अभी तक भी ये उस 10 लाख की जो किस्त है वो भर रहे हैं, उसका सूद, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं। मेहरबानी करके हर एक बैंक अकाउंट होल्डर के साथ ये आज की ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मेहरबानी करके ये शेयर कीजिए। फ्रॉडर्स, मैंने अभी भी बोला, जो फ्रॉडस्टर्स है, ये जरूरी नहीं है कि आपको ओटीपी भेजा जाएगा। आपके अकाउंट में मालवेयर, कोई सॉफ्टवेयर, एनीडेस्क या कोई भी फेक ऐप इंस्टॉल करके स्क्रीन शेयर पे भी आपका वो ओटीपी हासिल कर सकते हैं, या इनसाइडर जॉब भी हो सकता है, या सिस्टम में कोई लूप होल की वजह से भी जो ओटीपी है उसको बाईपास किया जा सकता है, या ई मैंडेट्स, आप ई मैंडेट्स ना दिया करें विदाउट, किसी भी ऐप में आप ई मैंडेट देते हो, भाई काटो आप मेरे अकाउंट से 100 रुपीज पर मंथ, लेकिन कोई भी ऐप जो है वो फेक भी हो सकती है। या जो भी है, मेहरबानी करके आप खुद को भी बचाए और बाकियों को भी बचाएं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको चूना लगा सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। इस वीडियो पैगाम को मेहरबानी करके शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।